हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें क्या अटैकिंग स्पीसीज इलेक्ट्रोफाइल हो। इलेक्ट्रोफाइल मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज। तो this is the characteristics reaction of एरीन्स। तो ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म है बेटा वो एरीन्स की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। मीन्स एरीन्स में ये एक मैकेनिज्म फॉलो होता है। ठीक है, तो जनरल रिएक्शन एरीन react in presence of catalyst form this product। ओके, तो मैकेनिज्म देखते हैं फॉर दिस रिएक्शन। मैकेनिज्म फर्स्ट स्टेप formation of electrophile। तो this reagent in presence of catalyst बेटा अभी आप स्टेप समझो मैकेनिज्म। इसको एक एग्जांपल से भी देखेंगे तो वहाँ पर आपको और समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमको स्टेप देखना है। तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या फॉर्म होगा बेटा? इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। आपके रिएक्शन मीडियम में क्या है? कैटलिस्ट प्रेजेंस में एक इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल तो फॉर्म हो गया। तो बट हमारे काम का चीज़ इलेक्ट्रोफाइल है। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इस इलेक्ट्रॉन जैसे सेंटर पर अटैक कर रहा है, मीन्स बाइंड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा? अटैक करेगा। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो बेंजीन रिंग ये क्या है बेटा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है। ये पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लूजली बाउंड होते हैं। तो वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या कर ईजिली किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज के साथ बाइंड कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है? ये एरोमेटाइजेशन है, एरोमेटिक सिस्टम है। तो जो इसकी बाइंडिंग कैपेसिटी अदर स्पीसीज के साथ वो क्या है? बहुत ही स्लो है। बट यहाँ पे ये बाइंड करते हैं जस्ट बिकॉज इसके साथ बाइंड करने के बाद फर्दर इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो रीगेन हो जाती है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पोलराइज करेगा और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पाई बॉन्ड इसके साथ बाइंड करेगा। क्या फॉर्म होगा बेटा? तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका पाई बॉन्ड है। तो ये सिग्मा ये पाई। तो बॉन्ड आपका पाई हो या फिर सिग्मा हो, एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बने हैं। अगर दोनों उसका हेटेरोलेटिक क्लीवेज कराओगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक सेंटर पर जाएगा। तो इन जनरल कि जो सेंटर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन जाता है। बट इस केस में दोनों सेंटर क्या है? सेम है। तो किसी भी सेंटर पर जा सकता है। तो सपोज करो कि ये ब्रेक होकर इधर साइड क्या है? माइनस आया, इधर प्लस आया। तो ये माइनस वाले से इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा बेटा? बाइंड होगा। तो ये जो बॉन्ड बनेगा यहाँ से यहाँ बनेगा। अगर सपोज कि ये अपोजिट होता है, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव आता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता, मीन्स आपका बॉन्ड ऐसे फॉर्म बनता। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो यहाँ से ये क्या है? ये इस सेंटर से बाइंड करेगा। तो ये क्या इसके साथ बॉन्ड बना लिया। माइनस ने प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया। बट यहाँ पे क्या बचा? प्लस बचा। एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो एक बार माइनस के प्लस, तो माइनस ने तो बॉन्ड बना लिया बट प्लस क्या है? एज इट इज़ प्रेजेंट है।
तो ये क्या होगा बेटा, ठीक है। तो ये एरोमेटिक है, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है, बट ये सिस्टम थोड़ा सा स्टेबलाइज है, इसके इतना स्टेबलाइज नहीं है बट थोड़ा स्टेबलाइज है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन, बिकॉज ऑफ कंजुगेशन ये सिस्टम थोड़ा सा बेटा क्या होगा, स्टेबलाइज होगा। नेक्स्ट यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है। तो जैसे ये सिस्टम फॉर्म होगा, थर्ड स्टेप, रिएक्शन मीडियम में जो भी न्यूक्लियो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ H प्लस, रिएक्शन मीडियम में जो भी न्यूक्लियोफाइल प्रेजेंट होगा वो क्या करेगा बेटा, ये sp3 सेंटर है, ये बताओ पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बनाया, इस पर ये बेंजीन पे क्या होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट है, सॉरी ये क्या H, ये क्या ये पॉजिटिव, ये तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, इस H को निकाल लेगा, इवन वीक, ये न्यूक्लियोफाइल वीक होगा तो भी ये क्या करेगा, इस H को निकाल लेगा, क्योंकि इस बॉन्ड को ब्रेक होते ही, इस बॉन्ड के ब्रेक होते ही ये सिस्टम क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इस पे प्लस आएगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव क्या करेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे, तो सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, एरोमेटिक, ठीक है, क्लियर है। तो स्टेप आपको क्लियर है कि रिएक्शन क्या 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, फॉर्म होता है, वो इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है, बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और फर्दर ये जो एरेनियम आयन फॉर्म होता है कार्बोकैटायन, वो क्या करता है, स्टेबलाइज होता है बिकॉज ऑफ कंजुगेशन। जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल उसके कांटेक्ट में आता है वो क्या करते हैं, इसमें से हाइड्रोजन अटैक कर लेता है, फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम से एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है, नॉन एरोमेटिक सिस्टम से एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर है स्टेप। तो आप रिएक्शन सेम स्टेप फॉलो करना है और आपको रिएक्शन कंप्लीट करना है। बेंजीन concentrated HNO3 and concentrated H2SO4 क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल HNO3 प्लस HSO4, ठीक है बेटा। तो ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो क्या करे, इस हाइड्रोजन को साथ प्रोटोनेट होगा, यहाँ क्या फॉर्म होगा बेटा, H2O प्लस NO2 प्लस HSO4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल जैसे ही ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या वाटर फॉर्म होगा एंड NO2 प्लस। तो NO2 प्लस क्या बेटा, इलेक्ट्रोफाइल है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा बेटा, NO2 प्लस। तो NO2 प्लस यहाँ पे जहाँ जहाँ आप ई लगाए वहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 प्लस, सॉरी NO2 आएगा, माइनस प्लस के साथ बॉन्ड बना लिया तो NO2 प्लस बॉन्ड बनाने का NO2 मीन्स नाइट्रेशन रिएक्शन। तो प्रोडक्ट आपका क्या फॉर्म होगा बेटा, NO2, यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो क्या हो जाएगा, H2SO4, न्यूक्लियोफाइल क्या ये है, ठीक है। ये क्लियर है आपको, जहाँ जहाँ ई है वहाँ पे आप क्या लगाओ, NO2 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 NO2, ओके दिस इज NO2, क्लियर है।
थोड़ा सा सेम रिएक्शन विद अदर सबस्टेट आप इसमें कराओ, CH3 टोल्यूल में सेम रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओ, तो फर्स्ट स्टेप दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या होगा, सेम होगा, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होगा NO2+। बट इन सेकेंड स्टेप बेंजीन के केस में बेटा सारे सेंटर, मान लो सपोज आप इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग किए, तो सारे सेंटर 1 2 3 4 5 6 क्या है बेटा, सेम है। बट इन केस ऑफ टोल्यूइन सारे सेंटर सेम नहीं हैं, ठीक है। तो कौन सा कार्बन इस NO2 के साथ बाइंड करेगा, कैसे पता चलेगा, हमने रेजोनेंस में देखा है। CH3 क्या हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा HHH, ठीक है। ये बॉन्ड इसी को ब्रेक कर दे, इस पे आएगा, ये बॉन्ड बेटा इस पे शिफ्ट होगा। ये हमने हाइपर कंजुगेशन में पढ़, रेजोनेंस में पढ़ रखा है, हाइपर कंजुगेशन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो ये मैं फर्स्ट स्टेप इरेज कर रही हूँ, ये आपको क्लियर है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप, तो जैसे ये क्या फॉर्म होगा बेटा, H+, ये क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। फर्दर ये बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज इस पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, इस पे। तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, ये बॉन्ड बन गया, ये तो पहले से प्रेजेंट था। फर्दर ये इस पे शिफ्ट होगा नेगेटिव चार्ज और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, क्या फॉर्म होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड बनेगा, ये बॉन्ड, ये क्या है बेटा, H+। नेक्स्ट स्टेप में ये यहाँ पे जाएगा और ये बॉन्ड का यहाँ पे शिफ्ट होगा। नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, दिस। क्लियर है, ये क्या बेटा, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म करते टाइम रेजोनेंस में आपने देखा था, कुछ ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग के तरफ शिफ्ट करते हैं, मीन्स बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आता है, बट कुछ क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेंजीन रिंग से बाहर शिफ्ट करते हैं। तो जो बाहर शिफ्ट करते हैं बेंजीन रिंग से, उसे क्या बोलते हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। और जो बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट करते हैं, जो बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, उसको आप क्या करते हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये क्या है, CH3 मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप ऑब्जर्व करो, इलेक्ट्रोफाइल क्या है, उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की कमी है, तो बेंजीन रिंग पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पे है, ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन एंड आर्थो पोजीशन, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग या तो आर्थो पोजीशन से अटैक करेगा या फिर पैरा पोजीशन से अटैक करेगा। तो बेटा जब ये बेंजीन रिंग आर्थो से और पैरा से क्यों अटैक करेगा, ये क्लियर है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। CH3 NO2+, ये यहाँ से अटैक किया, ठीक है, क्या फॉर्म होगा, CH3 NO2, यहाँ क्या आएगा बेटा, प्लस आएगा, ये क्या है, बॉन्ड है। ये फर्स्ट कंडीशन। अगर ये क्या किया बेटा, पैरा से अटैक किया, दिस इज द ए कंडीशन, दिस इज द बी, दिस इज ए,
यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आएगा NO2। ठीक है, क्लियर। जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट केस में बेंजीन था बेटा, किसी भी सेंटर से अटैक करता सेम प्रोडक्ट फॉर्म होता, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही सेंटर से अटैक करके प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। बट यहाँ पे क्या है कि जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। ऑर्थो से अटैक करेगा तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन बनेगा, पैरा से अटैक करेगा तो पैरा नाइट्रोटोलुइन बनेगा। क्लियर है, इसलिए यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो यहाँ से थर्ड स्टेप में जब आपका तो यहाँ पे बेटा ये क्या है CH3 ये बॉन्ड बॉन्ड, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, तो हमको क्या CH3 मॉलिक्यूल को हटाएं, ये क्या है जिस पे प्लस है और इसने बॉन्ड बनाया अदर कार्बन के साथ, तो ये क्या है स्टेबल है बॉन्ड, क्या है CH के कंपैरिजन में बेटा क्या है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम कंजुगेशन करवाएंगे तो यहाँ भी तो कंजुगेशन होगा, तो इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करो, ये बॉन्ड बने, यहाँ प्लस आया और ये NO2। ठीक है, सॉरी ये भी आप पर रेजोनेंस बनाओगे फर्स्ट स्टेप सेम होगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा HSO4 माइनस अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, क्या फॉर्म होगा टोलुइन फॉर्म होगा, ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन, यहाँ से अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा बेटा पैरा नाइट्रोटोलुइन, यहाँ से हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा यहाँ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे। क्लियर है, तो इस रिएक्शन में दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे ऑर्थो प्रोडक्ट एंड पैरा प्रोडक्ट। वाई ऑर्थो एंड पैरा, बिकॉज दिस CH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और ये इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से वो सेंटर क्या कर रहा है इस न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे प्लस है, इस न्यूक्लियोफाइल पे अटैक करके उस सेंटर से ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो रहा है बेटा बाइंड हो रहा है, जिसकी वजह से टू टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं। क्लियर है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।